हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सिया सहित, हृदय बसहु सुरभूप। भक्तजनों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे राम भक्त हनुमान जी ने अपने राम भक्त होने का समय समय पर प्रमाण दिया। और सुंदरकांड में तो हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का बड़े ही विस्तार से वर्णन मिलता है। हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा विश्वास से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए राम भक्त हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, अरे ऐसे भी भोले भाले। माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, मांग में ये क्या भरा आपने। माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने। रखती हूँ जो इसे लगा कर, प्रभु होते हैं प्रसन्न देखकर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है। अपनी पूरी देह में रंग लूं, और प्रभु को प्रसन्न कर लूं। भक्तजनों, श्री हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के समक्ष बैठकर श्रृंगार कर रही थी। तो उन्होंने एक चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजा दिया। हनुमान जी माँ सीता को श्रृंगार करते हुए देख रहे थे।
उन्होंने पूछा, हे माँ, ये आपने मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब श्री हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं प्रभु राम को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही है वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूं। सिंदूर न थोड़ा लगाऊं। लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए, होंगे प्रभु इसे प्रसन्न देख कर। नाच रहे हैं उछल उछल कर। श्री राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? बोले माँ सीता ने बताया। वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप ही तब हो जाएं, आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न। कभी रंगा सिंदूर से ये तन। भक्तजनों, हनुमान जी की इतनी सी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और उन्हें वरदान दिया कि हे हनुमान, जो श्रद्धा भाव से आपको हर मंगल और शनि को सिंदूर अर्पित करेगा, आप उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसी दिन से भक्तों श्री हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए भक्तजन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते। मन चाहा वर भक्त है पाते। राम प्रभु का वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने। भक्त लगे सिंदूर चढ़ाने। मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त श्री हनुमान है। प्रभु का करते बड़ा सम्मान है। राम प्रभु के काज सवारे, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों के हैं सदा सहाई। महिमा वेदों ने भी गाई। अगली कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में सदा चूर रहते थे और बड़े बड़े पत्थरों को मुट्ठी से चूर चूर कर दिया करते थे। मन ही मन सोचते थे कि मुझसे शक्तिशाली तो कोई योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके मार्ग में लेट गए और अपनी पूंछ को फैला दिया। भीम इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कौन तुम वृद्ध हो वानर, यूं बैठे तुम पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम बोले है अकड़ कर। भीम से आपने ये कहा था, मेरी वृद्ध है बहुत अवस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी। इसे भी उठा ना सकता। तुम तो बड़े ही बलवान हो, बड़ा मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को मेरी तुम उठा दो। काम मेरा आसान हो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाही, अपना बल पूरा लगा दिया। पूछ नहीं गई किंतु हिलाई। भक्तजनों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, परंतु भीम उनकी पूंछ को उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। भीम बलि को अत्यंत लज्जा आई और उनका सारा अभिमान एक ही पल में चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर उन्होंने सोचा, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, अवश्य ही
ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु के सेवक हैं जो मेरा अभिमान दूर करने हेतु यहाँ आए हैं। भीम बलि ने हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना करी। भक्तों, भीम ये बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, अपना असली रूप दिखाइए। अभिमान जो मुझको हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं, असली रूप देखना चाहूं। आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो, स्वीकार मेरा प्रणाम हो। अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना, बजरंगी को बड़ा मानना। भक्तजनों, इसी प्रकार से एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया था। एक बार विचरण करते हुए अर्जुन एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने हेतु उन्होंने अपना गांडीव निकालकर नदी पर बाणों का एक पुल बना दिया। अपने ही बनाए हुए पुल को देखकर अर्जुन मन ही मन हर्षित हो रहे हैं और सोच रहे हैं, मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बनाया है तो प्रभु श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का पुल भी बना सकते थे। उन्हें मन ही मन शंका होने लगी, क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर के आगे कुछ नहीं थे? अर्जुन के मन का हाल श्री हनुमान जी ने जान लिया भक्तों, और वानर रूप में उनके समक्ष आ गए। अर्जुन के समक्ष आकर श्री हनुमान जी पुल की बढ़ाई करने लगते हैं। वाह धनुर्धर वाह, कितना मजबूत पुल बनाया है। यह सुनकर अर्जुन मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और उनको अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अभिमान होने लग जाता है। भक्तों, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ली तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, आज तक कोई बना न पाया। श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, चिलाओं का सेतु बनवाया, उन्होंने समय गवाया। सेतु बना करके बाणों का जा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई, क्या उन्हें बात याद नहीं आई? अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर, बोले उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये भारी अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, हे अर्जुन, वास्तव में प्रभु श्री राम जी आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, परंतु उनकी सेना में अत्यंत शक्तिशाली वानर थे। बाणों का सेतु उस वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे? श्री हनुमान जी की यह बात सुनकर अर्जुन उनसे कहने लगे, हे वानर, मैंने बाणों का इतना मजबूत जो ये सेतु बनाया है, इसके ऊपर से प्रभु श्री राम की सारी सेना गुजर सकती थी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तब श्री हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला प्रभु श्री राम की सेना का भार कैसे उठा सकता था? अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु के ऊपर से चल कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही सेतु के ऊपर चले भक्तों, वो पुल तिनके की तरह टूटकर बिखर गया और इस तरह श्री हनुमान जी ने अर्जुन का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर दिया। भक्तों, चूर में
मेरा अभिमान किया है, आपने ये एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना। एक साधारण मानव जाना, साधारण पर नहीं आप हैं, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जानना चाहता। आपको मैं हूँ शीश झुकाता। हनुमान कहने लगे अर्जुन, जानना चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ। राम भक्त मैं तो हनुमान हूँ। जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश नवाया और चरणों में किया प्रणाम है। ऐसे रामदूत हनुमान है। भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन हमने इस संगीत में कथा के माध्यम से किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको राम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का यह वर्णन अत्यंत पसंद आया होगा। फिर भी यदि इन लीलाओं को कहने, सुनने अथवा गाने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं पूरी टीम के साथ हनुमान जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर सच्ची प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए परम राम भक्त हनुमान जी की।